सो जा बेटा, क्या हो गया? भूख लगी है क्या मेरे बेटे को? सो जाओ। बहू रानी, हाँ मम्मी जी। अपने मायके में फ़ोन करके बोल देना, हमारे यहाँ पहले बेबी के होने पे नंदों को साड़ी के साथ साथ एक एक सोने की अंगूठी देने का रिवाज है। वैसे तो बहू, जब तुम्हारे ताऊ जी के यहाँ पोता हुआ था ना, तो उनकी बहू के मायके से ना सभी नंदों के लिए सोने के कंगन आए थे। अब बहू तुम अपना हिसाब देख लेना, मैंने तो तुम्हें बता दिया। मम्मी, भाभी के मायके से हम सब के लिए एक एक अंगूठी आएगी ना? आएगी बेटा, क्यों नहीं आएगी, ज़रूर आएगी। मम्मी, लेकिन मेरी एक ननद होती तो ठीक था, लेकिन मेरी तो चार चार ननदे मम्मी। मेरे घर वाले इतना सब कुछ कैसे करेंगे मम्मी? मेरे परिवार में तो एक मेरे पापा ही कमाने वाले थे, जॉब नहीं है। मेरा एक छोटा भाई है मम्मी, वो भी बेचारा प्राइवेट जॉब करता है। वो कहाँ से इतना सब करेगा मम्मी? और आपको तो पता ही है कि मेरी तो शादी भी कितनी मुश्किल से हुई थी, और मेरे घर वालों के पास जो भी कुछ था वो उन्होंने मेरी शादी में लगा दिया। अब वो कहाँ से इतना सब करेंगे मम्मी? मम्मी जी, अगर मुझे पता होता ना कि मेरा बच्चा पैदा होने पर मेरे मायके वालों पर इतना दबाव डाला जाएगा, तो मैं शायद बच्चा ही पैदा नहीं करती। ये लो मम्मी, मेरी सोने की अंगूठी। और आपके पास मेरे जितने भी गहने हैं ना, उनको बेच के मेरी नंदों के लिए आपको जो भी लाना है ना, ले आना। लेकिन प्लीज़ मेरे मायके वालों पे ना छुचक के सामान के नाम का बोझ मत डालो। खबरदार बहू, अपनी शादी की अंगूठी बेचने की बात की तो। और इस अंगूठी के बेचने से क्या होगा, क्या आ जाएगा इसमें? मम्मी जी, छोड़ो ना इनको, कुछ लेना देना तो है नहीं इनको। आ जाओ, आप क्यों बहस कर रहे हो? अब छुचक में भी ना सभी नंदों को सोने की अंगूठी देनी पड़ेगी। क्या करूँ अब? चलो भैया को फ़ोन कर लेती हूँ। अरे छोटू, आज इस गाड़ी को रेडी करा दे। हेलो। हेलो। हाँ दीदी बोलो। मैंने ये कह रही थी कि मेरी सास कह रही है कि छुचक में ना मेरी चारों नंदों के लिए एक एक सोने की अंगूठी लानी पड़ेगी। क्या बहन, सोने की अंगूठी? तुझे तो बहन अपने घर की हालत पता है ना, और ऊपर से प्राइवेट नौकरी तो करता हूँ, कहाँ से लाऊंगा मैं सोने की अंगूठी? अब मैं क्या बताऊं भैया, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। चल कोई बात नहीं बहन, मैं करता हूँ कहीं ना कहीं से अरेंज। और एक बात और बहन, तू ना उदास मत होया कर। ठीक है भैया। ठीक है बहन। भाभी देखो, आपके भैया ना मेरे लिए सोने की अंगूठी लेके आए हैं। अच्छी है ना? हाँ दीदी, बहुत अच्छी है। लगता है मेरे भाई ने ना कहीं से कर्ज लेकर छुचक के सारे गहने लेके आई है। मनीषा बेटा, आज शाम को कुआं पूजन पे तुम ये साड़ी पहन लेना, सुंदर है ना? हाँ मम्मी, बहुत सुंदर है। बहू अब तुम आराम करो, मुझे जच्चा बच्चा ना हंसते हुए दिखने चाहिए, बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। मम्मी, मैं एक बार अपने भैया से मिला। मिलाओ बेटा। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाई। ठीक हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ। भाई, ये इतना सब सामान कहाँ से लाए हो? मेरे छुचक के सामान के लिए तुमने कर्ज लिया है क्या? अरे नहीं दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने आपके सामान के लिए ना कोई भी कर्ज नहीं लिया है। तू मेरे से छोटा है, अब तू मेरे से झूठ भी बोलने लग गया। सच सच बता, कहाँ से लाया है? नहीं दीदी, मैं ना झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने ना कहीं से कर्ज नहीं लिया है, वो तो ना। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा। ठीक हो आप? बढ़िया बेटे। बैठ जाओ। बेटे आप क्यों खड़े हो, आप भी बैठो। दीदी, आज आपकी छूचक में मैं जो भी सामान लेके आया हूँ ना, वो सब सामान ना मैं मौसी जी की मेहरबानी से लेके आया हूँ। हेलो। हाँ नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा।
तुम्हारी बहन ने तुम्हें बता दिया होगा ना कि छूछक पे क्या क्या लेके आना है। हाँ मौसी जी, बता तो दिया था, पर आपको तो पता है ना हमारे घर की हालत। मेरी तो प्राइवेट नौकरी है। बेटा उसके लिए ना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसके लिए आपके अकाउंट में पैसे डाल रही हूँ और लिस्ट भी भेज रही हूँ। वही सारा सामान लेते आना उन्हीं पैसों से। अरे नहीं नहीं मौसी जी, आप कष्ट क्यों करते हो, मैं कर लूँगा कहीं ना कहीं से अरेंज। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हैं ना। क्योंकि बेटा तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। चलो ठीक है मौसी जी, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा। ठीक है मौसी जी। मैं तो ना दीदी आज आपके घर पे खाली हाथ आने वाला था, लेकिन मौसी जी की वजह से ना आपके घर में मेरी इज्जत रह गई। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें हमारी भी तो इज्जत है। बहू परिवार से उपहार लिए हुए हैं तो उनको देने भी तो होते हैं। बेटा हमारा परिवार बड़ा है ना, उस हिसाब से हमें खर्चे भी करने पड़ते हैं ना। और बेटा जितना ये घर मेरा है उतना आपका भी तो है। बेटा मैं तुम्हारे घर वालों पे बोझ नहीं डालना चाहती थी। मुझे पता है तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं, इसीलिए मैंने परवीन को बोला था कि तू बेटा सारा सामान ले आ और पैसे मैं भेज देती हूँ, और सामान की लिस्ट भी भेज दी थी। और बेटा सामान यहाँ से आया या वहाँ से आया, इज्जत तो हम दोनों की है ना। और बहू मैं नहीं चाहती हमारे परिवार वालों के सामने हमारे बहू के मायके वालों की इज्जत कम हो, तो बेटा इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मम्मी जी, आज तक ना मैंने सास के बारे में बुरा ही सुना था, लेकिन सास इतनी अच्छी होती है ये मैंने पहली बार देखा है। थैंक यू मम्मी, मेरे मायके वालों की इज्जत रखने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटे। हाँ तो दोस्तों, एक सास होने के नाते मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बहू के मायके वाले आपके बराबर के नहीं हैं तो आपको उनकी पूरी पूरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनके घर की इज़्ज़त आपके घर की इज़्ज़त है। क्या मैं ये बात सही कह रही हूँ? और सही कह रही हूँ तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।